आकाश गुप्ता एक युवा उद्यमी था जिसने हाल ही में अपना व्यवसाय शुरू किया था। बड़े सपनों के साथ उसने अपनी मेहनत और लगन से काम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, मगर काम के सिलसिले में उसके अपने परिवार और दोस्तों से दूरियां बढ़ती जा रही थीं और वह खुद को अकेला महसूस कर रहा था। दीपावली का त्योहार आ गया था, लेकिन उसके जीवन में ये केवल काम और उपलब्धियों की रोशनी के बारे में ही बनकर रह गया था। असली खुशी का एहसास कहीं खो गया था। आकाश ने सोचा, इस बार दीपावली को मैं अपने तरीके से मनाऊंगा, लेकिन शायद इसे मनाने का एक नया तरीका ढूंढना होगा जिससे मेरे साथ दूसरों को भी रोशनी का असली एहसास हो। दीपावली से एक दिन पहले आकाश ने देखा कि उसके ऑफिस में कई कर्मचारी ऐसे हैं जो त्योहार मनाने में असमर्थ हैं। कुछ के परिवार दूर गांव में थे, तो कुछ के पास इस त्योहार को मनाने का साधन नहीं था। उसने सोचा कि इस बार वह कुछ अलग करेगा जिससे उसका त्योहार और इन लोगों के जीवन में खुशियों की चमक आ सके। वह उसी दिन अपने एक करीबी दोस्त मनीष से मिलने गया, जो एक एनजीओ में काम करता था और गरीब बच्चों के साथ समय बिताता था। मनीष ने आकाश को एक विचार सुझाया कि वह इस दीपावली को ऐसे बच्चों के साथ मनाए जो परिवार से दूर अनाथालय में रहते हैं। आकाश ने तुरंत ही योजना बनाई कि इस बार उसकी दीपावली उन बच्चों के साथ होगी। अगले दिन आकाश ने अपने ऑफिस के उन कर्मचारियों से बात की जो दीपावली अपने घर नहीं मना सकते थे। उसने उन्हें भी इस खास समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इसके बाद उसने अनाथालय जाकर वहां के बच्चों के लिए कपड़े, मिठाइयां और रंग बिरंगी झालरों की व्यवस्था की। उसने ये तय किया कि इस दीपावली की हर एक चीज बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए होगी। सभी तैयारियां होने के बाद आकाश अपने दोस्तों और ऑफिस के कुछ कर्मचारियों के साथ अनाथालय पहुंच गया। बच्चों की आंखों में आश्चर्य और उत्साह देखकर आकाश को लगा कि उसके इस कदम ने उसके मन की खाली जगह को भर दिया है। शाम को आकाश और उसके दोस्तों ने बच्चों के साथ मिलकर अनाथालय में दीप जलाए। हर बच्चे के हाथ में एक दिया था और सभी ने इसे बड़े प्यार से जलाया। वहां पर हर ओर दियों की रोशनी फैली थी और हर बच्चे के चेहरे पर वह चमक थी जो किसी भी महंगे पटाखों से बढ़कर थी। एक छोटा सा बच्चा, जिसे आकाश ने देखा था कि सबसे शांत और अकेला सा दिखता था, अचानक आकाश के पास आया और उसे थैंक यू कहा। उस बच्चे की मासूमियत और खुशी देखकर आकाश को एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों के जीवन में खुशियां लाने में है। आकाश ने बच्चों के साथ मिलकर एक छोटी सी दावत भी आयोजित की। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और अनाथालय का पूरा माहौल दिवाली की चमक से भर गया था। सभी बच्चे और कर्मचारी एक बड़े परिवार की तरह इस त्योहार का आनंद ले रहे थे। इस दौरान आकाश ने महसूस किया कि असली दीपावली वही होती है जब आपकी रोशनी किसी और की जिंदगी को भी रोशन करे। बच्चों और कर्मचारियों के साथ उसने कई तरह की कहानियां और बातें साझा की और इस पूरी प्रक्रिया में उसे अपने दिल में एक नई गर्माहट महसूस हुई। आकाश का यह अनुभव उसे एक नई प्रेरणा दे गया। अगले दिन वह अपने ऑफिस पहुंचा और अपने कर्मचारियों से यह साझा किया कि यह दीपावली उसके जीवन की सबसे अनमोल दीपावली थी। उसने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने तरीके से किसी की मदद करके असली दिवाली मनाएं। आकाश के इस छोटे से प्रयास ने उसके ऑफिस के लोगों में भी एक नया जोश भर दिया और कई लोगों ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अपने तरीके से दीपावली मनाने की ठानी। दीपावली का असली अर्थ केवल अपने घर को रोशन करना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाना है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो खुशियां मनाने से वंचित रहते हैं। उनके जीवन में थोड़ी खुशी जोड़ना ही हमारे त्योहार को और खास बनाता है। पटाखे और सजावट से बढ़कर असली दीपावली उन चेहरों पर मुस्कान लाना है जिनके पास साधन नहीं है। दूसरों की मदद करने से मिलने वाली संतुष्टि किसी भी भौतिक चीज से अधिक होती है। आकाश की ये दीपावली हमें यह सिखाती है कि असली दीपावली तब होती है जब हम दूसरों के जीवन में खुशियां जोड़ने का प्रयास करते हैं। अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी हम किसी के जीवन में रोशनी ला सकते हैं। इस दीपावली हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी खुशियां सिर्फ हमारे घर तक सीमित न रहें, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करें।